कफ सिरप पर आदेश बेअसर। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अब राज्य के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन किसी भी कफ सिरप या कॉम्बिनेशन ड्रग्स का वितरण नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से चर्चा की और मेडिकल स्टोर्स में सरप्राइज जांच करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर कहा, राज्य में आपूर्ति किए गए सिरप की भी जांच करवा रहे हैं और अगर जांच के बाद यह पाया जाता है कि वे लोगों के स्वास्थ्य के हित में नहीं है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर कहा, हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। अगर कफ सिरप दूषित पाया गया तो निश्चित रूप से हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरह से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया था, वहां पर बच्चे बीमार हुए थे। कफ सिरप देने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई और फिर कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। उसके बाद अब देश भर में इस तरह की एडवाइजरी अलग अलग राज्य सरकारें जारी कर चुकी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पूरी एडवाइजरी को लेकर किस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है, क्या कुछ बयान मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे विषय पर दिया है, क्या कुछ कहा है कफ सिरप पर प्रतिबंध को लेकर, आपको सुनाते हैं। अब यहाँ जो भी उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से इसमें बेंड लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि जो भी कफ सिरप है उसकी रिपोर्ट्स मंगाई जा रही है और अगर दूषित पाया जाता है तो हम इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस पूरे गंभीर विषय को लेकर अपनी बात रखी है। राज्यों का विषय आया है, कुछ जगह कोल्ड कफ सिरप के वजह से बच्चों की मृत्यु भी हुई है और हमारे राज्य में उन कंपनियों के किसी भी प्रकार के सिरप की सप्लाई नहीं है और इसलिए उनके बैन लगाने का हमारे यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी अन्य कंपनियों से भी जो हमारे राज्य में सप्लाई हुए हैं उन बैच का भी हम परीक्षण करा रहे हैं और परीक्षण के उपरांत यदि लगता है कि वो लोगों के स्वास्थ्य के हित में नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जिस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा है मध्य प्रदेश में उसकी सप्लाई फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है और जो सिरप पहले से ही सप्लाइड हैं उनमें भी अगर कोई ऐसा फॉर्मूला पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक है, पीने से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, तो निश्चित तौर पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी पूरी तरह से एडवाइजरी में और बातें कुछ उल्लेखित हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि सरप्राइज चेकिंग भी की जाएगी मेडिकल स्टोर्स पर, जहां पर यह जांचा जाएगा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी तरह की दवाइयां तो नहीं वितरित कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया है इस एडवाइजरी में और किस तरह से इन निर्देशों का पालन जमीन पर हो रहा है, सीधा जानने के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, मध्य प्रदेश से निकलता हुआ मामला अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका और निश्चित तौर पर चूंकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी काफी संवेदनशील मुद्दा है ये, ऐसे में एडवाइजरी जारी होने के बाद अभी तक किस तरह का एक्शन जमीन पर दिखा है? क्या सरप्राइज चेकिंग भी हो रही है? क्या ऐसी कफ सिरप की लिस्टिंग भी विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग, जिनमें इस तरह के फॉर्मूले पाए जाते हैं जो कि बच्चों की तबीयत पर असर डाल सकते हैं? क्या कुछ हुआ इस पूरी एडवाइजरी के बाद, निर्देश के बाद अब तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक सिरप से जो बच्चों की मौत हुई मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य अमला भी बेहद सतर्क हो चुका है और साफ निर्देश दिया गया है सभी सीएमएचओ को, पीएचसी विभाग को और जितने मेडिकल स्टोर्स हैं उनको कि कोल्ड ड्रिंक सिरप को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है और जो पुराने स्टॉक थे उसको भी वापस भेजा गया है मेडिकल स्टोर रूम में जहां पर दवाइयों को रखा जाता है और उसको पूरे तरीके से अभी मार्केट में ना बेचने की हिदायत सभी मेडिकल स्टोर को दे दी गई है। लेकिन कुछ दिन पहले ही कई मेडिकल स्टोर्स ऐसे थे जहां पर इन दवाओं को बेचा जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों के निर्देश के बाद हालांकि अब जो है इस तरीके की कोई मेडिकल स्टोर में दवाओं की बिक्री नहीं हो रही। खासकर
कोल्ड ड्रिंक के अलावा जो अन्य भी जो कफ सिरप है उनकी बिक्री पर भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के रोक लगा दिया गया है, जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही दवाओं को नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो कफ सिरप है उसमें 5 वर्ष से और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो बेहद संवेदनशील माना गया, और साथ ही साथ जो वयस्क उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कफ सिरप को अगर उपयोग में लाया जाता है तो भी प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक है। इससे पहले देखा जाता था कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जाकर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप या संबंधित कफ सिरप का नाम लेकर दवाई लेकर उसे उपयोग में ला सकता था, लेकिन अब जिस तरीके से जो प्रकरण सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में भी सभी मेडिकल स्टोर्स को ये हिदायत दी गई है। लेकिन अगर कोई मेडिकल स्टोर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर बेहद जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर नियम का पालन नहीं करता है तो उसकी जानकारी दी जाए, उसका तत्काल मेडिकल लाइसेंस जो है निरस्त किया जाएगा। तो साफ और कड़ा रुख अपनाया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। मेडिकल स्टोर्स को भी हिदायत दी गई है और अगर 1-2 मेडिकल स्टोर में ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उस पर पुलिस केस भी होगा और लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन प्रियांशु, इस पूरे आदेश के बाद क्या जमीन पर भी किसी तरह की मेडिकल टीम भेजी गई है जो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जाकर ये जांचे कि आदेश का कितना असर धरातल पर है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य अमला सभी जो जिला स्वास्थ्य विभाग हैं वहां से अलग अलग टीम अलग अलग समय पर गुप्त रूप से भेजी जा रही है। वहां पर देखा जा रहा है, निगरानी की जा रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है। जो रायपुर के सीएमएचओ हैं मिथिलेश चौधरी, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि निगरानी रखी जा रही है जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि किसी भी मेडिकल स्टोर में इस तरीके की दवाइयों की बिक्री ना हो। खासकर देखा जाता है कि जो बड़े महानगर है वहां पर जब ज्यादा मेडिकल स्टोर्स होते हैं तो इस तरह की दवाइयों की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा महानगरों में रोक की जरूरत है और इन दवाइयों का सप्लाई अब मार्केट में बैन कर दिया जाएगा, ये भी बात चल रही है। लेकिन जो पुराने स्टॉक हैं उनको मार्केट में न खपाया जाए, इसके लिए भी रोकथाम के लिए कड़े जो है रुख अपनाए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन कब तक जो है ये रुख अपनाएगी और कब तक ये मार्केट में इस तरीके की कफ सिरप ना मिल पाएगी लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ समय के बाद नियम कानून का पालन उसी रवैये से नहीं हो पाता है। अक्सर देखा जाता है कि 2-4 दिन वो नियम रहते हैं, उसके बाद 5-6 दिन से फिर वही ढर्राशाही रूप से जो कफ सिरप है उसका मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। तो वो कंट्रोल जी प्रियांशु, निश्चित तौर पर प्रियांशु ये वही बात है, क्योंकि जब मुद्दा गर्म है तब तो बहुत ज़्यादा सक्रियता है, लेकिन जब मामला थोड़ा सा ठंडा होता है या सामान्य होती है चीज़ें, उसके बाद भी क्या इसी तरह से मुस्तैदी से काम होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कफ सिरप पर कितना आदेश का असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य अमला जरूर दावे कर रहा है कि कड़ाई की जाएगी और जो कार्रवाई होगी वो निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती से की जाएगी।